अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अम्मा बादु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ सरफ़ना इलैक नफ़रम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल क़ुरआन फलम्मा हज़रूहु क़ालू अंसितू फलम्मा क़ुदिय वल्लौ इला क़ौमिहिम मुन्ज़िरीन। क़ालू या क़ौमना इन्ना समिअना किताबन उन्ज़िल मिन बादि मूसा मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि यहदी इलल हक़्क़ व इला तरीक़िन मुस्तक़ीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, हम आप लगातार सुन रहे हैं अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबाए किराम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से जो हालात है, लगातार हम आप सुन रहे हैं कि इसी दीन की खातिर और इसी कलमे तौहीद की खातिर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने और सहाबाए किराम ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी है, किन किन तकालीफ़ को बर्दाश्त किया है, तब जाकर वो दीन आज यहाँ तक पहुँचा है। अगर कुर्बानियाँ न होती, तकलीफ़ों को बर्दाश्त करना न होता, तो ये दीन हम तक नहीं पहुँचता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी के ताल्लुक़ से हम आप सुन रहे हैं, लगातार सुन रहे हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो मिशन दिया था, इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अल्लाह के नबी ने क्या क्या मेहनतें की हैं। अल्लाह के नबी ने मक्का वालों पर बेशुमार मेहनतें की, लेकिन कोई एक भी इंसान अल्लाह के नबी पर ईमान लाने वाला मौजूद नहीं था। और 10 नबवी के अंदर जो वाक़या हमने इससे पहले सुना, जो 2 बड़े हादसे पेश आए थे अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में। आपके चचा जो सबसे बड़े मददगार थे, 3 साल के मुहासरे के बाद 6 महीने के बाद आपके सबसे चहीते चचा, सबसे महबूब चचा, जिन्होंने पूरी ज़िंदगी अल्लाह के नबी का साथ दिया, बुढ़ापे में भी साथ दिया, शुरू से आखिर तक साथ रहे, ढाल बनकर रहे, लेकिन वो वक्त आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने इस सहारे से महरूम होना पड़ता है। ये इतना बड़ा गम था अल्लाह के नबी की ज़िंदगी में, लेकिन गम के ऊपर गम। 2 महीने के बाद आपकी सबसे चहीती बीवी उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा, जिनके रहते हुए अल्लाह के नबी ने दूसरी शादी नहीं की, और अल्लाह के नबी की जितनी भी औलादें हैं वो सारी के सारी हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा से। रमज़ान का महीना आता है, हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाहु अन्हा बेदादी मुफारकत देकर चली जाती है। यही आमुल हुज़्न है, जो गम का साल है, जो पै दर पे अल्लाह के नबी को 2 बड़े गम लाहिक हुए, 2 बड़े हादसे लाहिक हो गए थे। अल्लाह के नबी मक्का वालों पर मेहनत करते जा रहे हैं कि काश कोई ईमान कबूल कर ले, अल्लाह के इस कलमे को कबूल कर ले,
लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई अल्लाह के नबी पर ईमान लाने वाला नहीं। हर इंसान आपको धुतकारता, अल्लाह के नबी को परेशान करता। एक तरफ मक्का वालों का जुल्म सितम, जिसको अल्लाह के नबी बर्दाश्त कर ही रहे थे, इतना क्या कुछ कम था। मक्का वालों ने जो अल्लाह के नबी को परेशान किया, जो अजियतें पहुंचाई, जो जुल्म किया, वो कुछ कम नहीं था। लेकिन दूसरी तरफ दो गम, चचा का इंतकाल, सबसे चहीती बीवी का इंतकाल, ये गम पर गम, गम बालाए गम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस गम के हालात में भी अपने मिशन से पीछे नहीं हटे, हिम्मत नहीं हारी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी हिम्मत को और मजीद मजबूत किया, अपने हौसले को जुटाया, और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल में एक ख्याल पैदा किया, एक इरादा किया कि अगर मक्का वाले ईमान कबूल नहीं करते हैं तो क्यों न मक्का के इर्द गिर्द जो इलाके हैं वहाँ जाकर अल्लाह के इस कलमे की दावत दी जाए। अगर मक्का वाले ईमान कबूल नहीं करेंगे तो जो इलाके के लोग हैं वहाँ पर जाया जाए और फिर वहाँ के लोगों को इस कलमे की दावत दी जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अब ताइफ का सफ़र किया। मक्का से निकलते हैं और ताइफ का सफ़र करते हैं। ताइफ जो बड़ा खूबसूरत इलाका है, जो लोग हज और उम्रा करने जाते हैं उन्हें मालूम है कि यह बड़ा खूबसूरत इलाका है। सऊदी अरब के अंदर जब गर्मियों की छुट्टी होती है तो वहाँ के जो बड़े ऑफिसर्स लोग होते हैं वहाँ अपनी छुट्टियाँ गुजारने ताइफ जाते हैं। पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ ये इलाका, ये शहर है, बल्कि ताइफ को सऊदी अरब का कश्मीर कहा जाता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ का इरादा किया। 90 किलोमीटर दूर है, 100 किलोमीटर पैदल सफ़र किया अल्लाह के नबी ने, कोई सवारी नहीं ली ताकि किसी को भनक न लग जाए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने साथ हज़रत ज़ैद बिन हारिस और दूसरी रिवायत के मुताबिक हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ ले लिया। अल्लाह के नबी का सफ़र होता है ताइफ का। ताइफ पहुँचते हैं इस इरादे से कि अगर मक्का वालों ने मेरी दावत को कबूल नहीं की, अल्लाह के इस कलमे को कबूल नहीं किया, ताइफ जाकर लोगों को वहाँ दावत देंगे। अल्लाह के नबी ताइफ पहुँचते। ताइफ पहुँचने के बाद ताइफ में जो सबसे बाअसर और रसूख वाला जो कबीला था, जिसकी हुकूमत थी ताइफ में, वो कबीला बनु सकीफ़ का कबीला था। अल्लाह के नबी बनु सकीफ़ के कबीले के 3 सरदारों के पास पहुँचते हैं। 3 सरदारों के पास पहुँचते हैं, इस कलमे की दावत को लेकर पहुँचते हैं। अल्लाह के नबी ने अपने पैगाम को रखा और कहा कि देखो मैं मक्का से आया हूँ, मेरा नाम मोहम्मद है, अल्लाह ने मुझे आखिरी नबी बनाकर भेजा है, इसलिए तुम ये कबूल कर लो और एक अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दो, और ये जो तुमने 360 माबूद बना रखे हैं तुम आज से इनसे तौबा कर लो, अल्लाह की इबादत शुरू कर दो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ताइफ के उन 3 सरदारों के सामने अपनी दावत को रख दी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये दावत रखी, ये कलमा तौहीद की दावत पेश की, तो वो सरदार अल्लाह के नबी की इस दावत को कबूल क्या करते, अल्लाह के नबी की तौहीन की, तज़लील की, और कहा कि अगर अल्लाह को नबी बनाना था तो हम लोग थे जो इतने खूबसूरत शहर में रहते हैं, हम लोग खूबसूरत है, खूबसूरत शहर में रहने वाले हैं, अल्लाह ने हमें नबी क्यों नहीं बनाया? नबी बनाने के लिए तू ही मिला था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस तरह की बातें कहकर अज़ियतें पहुंचाई गई। ताइफ का सफ़र है, दर्द भरा सफ़र है, तकलीफ़ भरा सफ़र है। अल्लाह के नबी ने अपनी दावत को पेश कर दी उन 3 सरदारों के सामने, लेकिन उन तीनों सरदारों ने आपकी दावत को कबूल नहीं किया, बल्कि आपको मज़ीद सताया और परेशान किया। जब देखा कि ये सरदार दावत को कबूल नहीं कर रहे हैं, इस कलमे को कबूल नहीं कर रहे हैं, तो अल्लाह के नबी उन सरदारों से निकलकर अब आम पब्लिक में आते हैं। 1 हफ्ता अल्लाह के नबी ने ताइफ में क़याम किया।
और मुसलसल एक हफ्ता अल्लाह के नबी ने ताइफ को लोगों को ईमान की दावत देते रहे, इस कलमे की दावत देते रहे कि लोगों ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो, कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, वो तने तनहा है। लेकिन एक हफ्ता मुसलसल मेहनत करने के बावजूद ताइफ का एक फर्द भी आपके ऊपर ईमान लाने वाला मौजूद नहीं था। सुबह से शाम तक अल्लाह के नबी मेहनत करते रहे, लेकिन एक फर्द ने भी अल्लाह के नबी पर ईमान कबूल नहीं किया, ईमान नहीं लाया। जब एक हफ्ता मुकम्मल हो जाता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से मायूस होकर निकल जाते। जब उन 3 सरदारों को मालूम हुआ मक्का से आने वाला मोहम्मद वो इंसान अब जा रहा है, इन बदबख्तों ने ये किया कि भाड़े पर बदमाशों को किया, औबाश लड़कों को तैयार किया और अल्लाह के नबी के पीछे लगा दिया और कहा कि जाओ संगरेजी करो, पत्थर मारो। उन बदमाश लड़कों ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ताइफ से वापसी के बाद संगरेजी की, पत्थरों से लहूलुहान कर दिया, पत्थरों की बारिश करते रहे। अल्लाह के नबी जब बेहोश हो जाते और बैठ जाते तो वो बदमाश लड़के अल्लाह के नबी की बाहें पकड़कर खड़ा करते, अल्लाह के नबी को खड़ा करते, फिर वो पत्थर मारते, जब थक जाते फिर वो बैठ जाते। इस तरह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर संगरेजी की, पत्थरों की बारिश की। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह के नबी लहूलुहान हो गए और पूरा खून नालैन के अंदर जमा हो गया। जो जूता था जो अल्लाह के नबी ने नालैन पहना हुआ था, पूरा का पूरा खून जमा हो गया। तकरीबन 3 किलोमीटर तक, ताइफ से निकलने के बाद 3 किलोमीटर तक अल्लाह के नबी बेहोश थे, होशो हवाश में नहीं थे। हज़रत बिलाल हबशी या फिर हज़रत ज़ैद बिन हारिस जो आपके साथ थे, अल्लाह के नबी को लेकर पहुँचते हैं। अंगूर का एक बाग था, वहाँ पर अंगूर के एक दरख्त के नीचे में अल्लाह के नबी को लिटा देते हैं। होश आता है। वो दरख्त, वो बाग उतबा बिन रबिया का बाग था। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेहोश है। अंगूर के बाग में हज़रत ज़ैद ने अल्लाह के नबी को लिटा दिया। उतबा बिन रबिया जो उस बाग का मालिक था, जो अल्लाह के नबी का बड़ा दुश्मन है, मक्का का रहने वाला है, लेकिन जब अल्लाह के नबी को देखा कि ये तो मोहम्मद है, ये तो मक्का का है, ये वही इंसान है जिसके हाथ में जंगे बद्र के अंदर कुरैश मक्का का झंडा था। कुरैश मक्का का झंडा इसी उतबा बिन रबिया के हाथ में था और ये कुरैश मक्का की फौज का चीफ था। ये उतबा बिन रबिया जो अल्लाह के नबी के खून का पियासा है, जो कातिल है। मौका था कि अल्लाह के नबी को कत्ल कर देता, मौका पाकर बदला लेता, लेकिन एक कातिल को भी रहम आ गया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस हाल में देखा तो उतबा बिन रबिया ने कहा कि है ये ताइफ वालों ने क्या कर दिया मोहम्मद के साथ। अपने एक नौकर, अद्दास नामी नौकर को भेजा। एक बर्तन में अंगूर के खोशे को उसने सजाया और सजाने के बाद कहा कि जाओ अद्दास, उस मजलूम इंसान को जो खून में लथपथ है, जाकर उसे खिला दो और ये कहना कि तुम्हें रिश्तेदारी की कसम अंगूर को रद्द नहीं करना, इसे खा लेना। अद्दास जब वो अंगूर लेकर आता है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देता है। अल्लाह के नबी ने एक अंगूर का एक दाना उठाया और उसे बिस्मिल्लाह के साथ खाना शुरू किया। अद्दास ने कहा कि आपने जो कलमा बोला है बिस्मिल्लाह, यहाँ के लोग ये कलमा नहीं बोलते हैं, आखिर ये कलमा कौन सा है? अल्लाह के नबी ने कहा कि तू कहाँ का रहने वाला है? कहा कि नैनुवा का रहने वाला हूँ। कहा कि मेरे भाई यूनुस के शहर का, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहा कि हाँ। अद्दास ने पूछा कि वमा अदरा कमा यूनुस, तुम्हें क्या मालूम कि यूनुस कौन है, कैसे मालूम हुआ? अल्लाह के नबी ने कहा कि अद्दास, जिस तरह अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस को नबी बनाया था, उसी तरह अल्लाह ने मुझे भी नबी बनाया है। मैं अल्लाह के पैगाम को लेकर ताइफ आया था, लेकिन ताइफ वालों ने मेरा ये हाल कर दिया है। जब अद्दास ने देखा तब पाँव पकड़कर चूमने लगा। अल्लाह के नबी के कलमे पर उसने लब्बैक कहा और अल्लाह के नबी के कलमे को कबूल कर लिया और ईमान ले आया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहाँ से निकलते हैं।
एक वादी है, वादी नखला, रास्ते में पड़ता है वादी नखला। नखला कहते हैं खजूर को, खजूरों का इलाका है। वादी नखला में अल्लाह के नबी वहाँ क़याम फरमाते हैं। अल्लाह के नबी तिलावत कर रहे थे, अल्लाह के नबी तिलावत कर रहे थे। जिन्नातों की एक जमात वहाँ मौजूद थी जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तिलावत कुरान को सुन रही थी। जब अल्लाह के नबी फारिग होते हैं तिलावत से, वो जिन्नातों की जमात नमूदार होती है और आप पर ईमान ले आती है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर ईमान ले आती है। अल्लाह के नबी ने सारा पैगाम सुनाया और उसके बाद अल्लाह के नबी ने उन्हें अपनी कौम की तरफ भेज दिया। अल्लाह ताला ने उसी वाक़े को सूरह अहकाफ में बयान फरमाया, वइद सरफना इलैका नफरम मिनल जिन्नि यस्तमिऊनल कुरान, कि ऐ नबी आप उस वक्त को याद कीजिए जब आप कुरान पढ़ रहे थे, तिलावत कर रहे थे और जिन्नातों की एक जमात आपकी कुरान की तिलावत सुन रही थी। फलम्मा कुज़िया वल्लौ इला कौमिहिम मुनज़िरीन, और जब आप कुरान पाक की तिलावत से फारिग हुए तो ये लोग ईमान के दाई बनकर अपनी कौम की तरफ गए। अल्लाह के नबी ने पैगाम दिया, वो सारे के सारे लोग चले गए। ये वादी नखला है जहाँ अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिन्नातों को ईमान कबूल करवाया था। मक्का पहुँचते हैं, मक्का पहुँचने के बाद पे दर पे अल्लाह के नबी पर हालात आ रहे हैं, आप देख रहे हैं। अल्लाह ने अपने नबी के दिल की तसल्ली के लिए सफ़र मेराज पर बुलाया। उसके बाद मेराज का जो वाक़या है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है, मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। वाक़या मेराज पेश आता है मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, और मस्जिद अक्सा से सातों आसमान की सैर, सातों आसमान का सफ़र। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। मुकम्मल तफसीलात हम और आप इंशाअल्लाह सुनेंगे रजब के महीने में। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। अल्लाह ताला ने अपने नबी को सफ़र मेराज पर बुलाया और सफ़र मेराज का आगाज़ मस्जिद हराम से नहीं बल्कि मस्जिद अक्सा से किया, मस्जिद अक्सा से करवाया। अल्लाह को यह पैगाम देना था कि एक तरफ जिन्नातों को भेजकर ईमान कबूल करवाया, दूसरी तरफ सफ़र पर जब अल्लाह ताला ने अपने नबी को बुलाया तो मस्जिद अक्सा से बुलाया। जिन्नातों को भेजकर अल्लाह ताला ने यह पैगाम दिया था कि ए नबी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ताइफ के लोगों ने आप पर ईमान कबूल नहीं किया है तो क्या बात है, हम आपकी मिशन की तकमील जिन्नातों से करवाएंगे। आपकी रिसालत को कबूल अगर इंसान नहीं करेंगे तो हम जिन्नातों से कबूल करवाएंगे। और सफ़र मेराज का आगाज़ होता है मस्जिद अक्सा से। अल्लाह ने यह पैगाम दिया कि मस्जिद अक्सा जो बनी इसराइल का मरकज़ है, जो अंबियाए बनी इसराइल का मरकज़ रहा है, लेकिन वही बनी इसराइल जिन्होंने अल्लाह के अहकाम की नाफरमानी की, अंबिया को कत्ल किया, जिंदा जला दिया, जब इन्होंने बदमाशियां शुरू की तो हमने ज़मीन की जो क़ियादत इनके हाथ में दी थी, हमने ज़मीन की जो हुकूमत इनके हाथ में दी थी, हमने अब छीन लिया है। अब ज़मीन की खिलाफत और हुकूमत आपके हाथ में आने वाली है। इसीलिए अल्लाह ताला ने सफ़र मेराज का आगाज़ मस्जिद अक्सा से करवाया। यह वाक़या होता है, वाक़या मेराज जब मुकम्मल होता है अल्लाह के नबी वहाँ से आते हैं। नबूवत का 11वां साल आता है। मिना की एक घाटी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना के 6 लोगों को ईमान की दावत दी। उन 6 लोगों ने ईमान कबूल कर लिया। 6 लोगों ने ईमान कबूल किया। नबूवत का 11वां साल है। 6 लोग मदीना से आए थे। उन 6 लोगों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान की दावत दी। उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। वो सारे 6 के 6 सारे के सारे चले गए। मदीना को मक्का वाले यसरब कहा करते थे। यसरब के माने आते हलाकत और बर्बादी के। ये नाम रखा था मदीना का, लेकिन इन्हें क्या मालूम है कि मदीना की मुक़द्दर अल्लाह ताला चमकाने वाले थे, जिसे मदीनतुर रसूल बनाने वाले थे। नबूवत का 12वां साल आता है। वही मिना की घाटी है। मदीना के तकरीबन 12 लोग वहाँ आते हैं। मदीना से अल्लाह के नबी पर ईमान कबूल करते हैं। इन 12 लोगों को अल्लाह के नबी ने फिर मदीना भेजा और उन 12 लोगों के साथ
अल्लाह के नबी ने एक नौजवान सहाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु को साथ कर दिया, जिन्हें इस्लाम का सफ़ीर बनाकर भेजा और कहा कि ए मुसअब, जाओ और मदीने के अंदर मेहनत करो और ईमान हर घर में पहुँचाओ। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना पहुँचते हैं और मदीना पहुँचने के बाद 2 साल की कलील मुद्दत में ऐसी मेहनत करते हैं हज़रत मुसअब बिन उमैर के ईमान हर घर में पहुँच चुका था और चारों तरफ से सिर्फ एक ही सदा थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदाई थी। सारे लोग उस हस्ती का इंतज़ार कर रहे थे जिसके ऊपर इतना जुल्म किया गया था। नबूवत का 12वां साल था। 2 साल तक हज़रत मुसअब बिन उमैर ने खूब मेहनत की और इस्लाम के पैगाम को हर घर में पहुंचा दिया। नबूवत का 13वां साल आता है। नबूवत के 13वें साल में हिजरत मदीना की बुनियाद पड़ती है। किस तरह अल्लाह के नबी ने मदीना हिजरत फरमाई, सहाबाए किराम ने इन हालात में किस तरह हिजरत फरमाई है, हम और आप उन हालात को भी सुनेंगे। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग।